नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं। आप देख सकते हैं हम खड़े इस वक्त कल्पतरू कंपनी के पास और हमें जो जानकारी मिली थी कि इन्होंने जो 10 मंजिला इमारत बनाया है उसमें जो रेत लाया है उस रेत का फिट पास जिसको रॉयल्टी इनकम भी बोलते हैं, उस रॉयल्टी इनकम कहीं पे भी इनका साबित नहीं हो पा रहा है, दिखा नहीं पा रहे हैं। आज हम जब वहाँ पे गए थे इनके रेत जहाँ पे डंप करते हैं और वहाँ पे जब हमने इनके जो गार्ड है जो ट्रकों को अंदर लेता है उनसे जब हमने जानकारी मांगी तो उसने बताया कि 4 गाड़ी आज आई। वहीं पर काटा जो करते हैं उस गाड़ियों का उनसे हमने जब जानकारी मांगा तो उसने बताया कि 5 गाड़ी आई। लेकिन इन 4 और 5 गाड़ियों में एक गाड़ी का फर्क और दूसरा जो मामला था वो कि उस गाड़ी में जो फिट पास आना चाहिए वो फिट पास उनके पास नहीं था। और हमारी जो जानकारी उसमें जब रेत कहीं से भी निकलता है किसी भी ये कहाँ है अपना और आगे जो गाड़ी आई है उनके भी फिट पास जब उसको काटा करते हैं तो वो फिट पास के जरिए आपको पता चलता है कि उसमें कितना टन माल है। तो क्यूबिक मीटर के हिसाब से रहता है उनका पर्ची। बाद में मैं अपना काटा करके तो उनके पास कौन सी पर्ची आती है? उनका जो काटा से ट्रिप से भेजती है। उसमें कुछ क्या लिखा रहता है उसमें गाड़ी नंबर उनका क्यूबिक मीटर। उसमें कोई सील लगा रहता है? गवर्नमेंट का कोई सील रहता है? कोई सील नहीं रहती। सातधार का जो दंतेवाड़ा के बाद सातधार है, सातधार में जहाँ फॉरेस्ट के ऑफिस है वहाँ पर एक जगह फॉरेस्ट का चेक पोस्ट होता है और जब तक उस फॉरेस्ट चेक पोस्ट में वो रॉयल्टी स्लिप नहीं दिखाई जाएगी ट्रक आगे नहीं बढ़ सकता, चक्का नहीं हिल सकता उसका। ये जानकारी आपको? जी सर, लेकिन वो तो वेंडर देता है, वो कैसे देता है? वो वेंडर देता है वो ठीक है, लेकिन आप तक जब आइए तो वो ट्रक उस फॉरेस्ट नाका को 1 इंच पार नहीं कर सकती। आपको जानकारी है? तो मतलब इसका मतलब कि जो रेत आ रहा है वो बिना फिट पास के आ रही है। नहीं सर, हमारे पास नहीं, पूरा तो बिल आ रहा बोल रहा 15। जब वो बिल देगा तब आएगा। एक हफ्ता 10 दिन बाद आएगा। आप इतना समझिए सर, वो जब बिल लगाता है ना जितनी भी रॉयल्टी कम होती है ना उसकी जब तक पूरी रॉयल्टी हमारे पास नहीं आती है तब तक हम उसका बिल पास नहीं करते। ये सबसे क्लियर है। तो ये आप लोग जैसा बता रहे हैं मेरे को जितनी जानकारी है इस जानकारी में जो साफ साफ है कि मैं भी गाड़ी चलाया अच्छी जानकारी कि जब भी रेत लेके या गिट्टी लेके या खनिज का कोई भी सामान जैसे यहाँ से गिट्टी जा रही है अभी तो भांसी पहले फॉरेस्ट नाका पड़ता है। आप लोग हम लोग को नहीं, हमें लोग नहीं तो मैं जानकारी दे रहा हूँ। भांसी पहला थाना जो फॉरेस्ट नाका पड़ता है पहले वहाँ से सील साइन होगा उसके बाद वो गाड़ी आगे बढ़ती है। वैसे ही आने में भी चाहे वो रेत ले या गिट्टी लाए जब तक वहाँ से सील साइन नहीं होगा गाड़ी इधर नहीं आ सकती। तो आप लोग को जो गाड़ी आ रही है वो वेंडर कैसे भेज रहा है, कैसे ला रहा है उससे हमें कोई क्या लेना देना। हमें रॉयल्टी चाहिए। अगर हम जो माल खरीद रहे हैं तो हमें सरकारी रॉयल्टी चाहिए। और रॉयल्टी थोड़ी भी कम होती है तो हम उसके बिल पास नहीं करते हैं। हमें फुल रॉयल्टी चाहिए तब हम उसका बिल पास करते हैं। आप कितना पास करते हैं? हाँ, ये क्लियर है। तो अभी जो गाड़ियाँ आज की डेट में जो 5 गाड़ियाँ और 5 गाड़ियाँ आज आपके गोडाउन में जहाँ पे वो जगह है जहाँ उसको हम लोगों ने अभी पैसा नहीं दे दिया ना। आप लोग नहीं दिए लेकिन आपकी गाड़ी उस जगह पे माल आ गया। माल आ गया। तो माल आया तो आप उसका रॉयल्टी अभी आपके पास नहीं पहुँचा? बिल नहीं पहुँचा थी, मान लिया नहीं पहुँचा ना। ठीक, मैंने देखा नहीं है कि नहीं। मेरे दूसरे कैंप में है, यहाँ तक नहीं आया है, मेरे को अभी नहीं पता। ये कल हमारे पास आएगा। कल आएगा मेरे पास वहाँ से कल आएगा। हम देखेंगे उसके बाद हम वेंडर से बात करेंगे कि रॉयल्टी आपने क्यों नहीं दिया। तो वो जो रिप्लाई करेगा कि हम बिल के टाइम सबमिट करेंगे बस क्लियर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा जानकारी दी मेरे को। मैं आपसे अब एक जानकारी दे रहा हूँ। अभी हम जब आपके वहाँ पे गए थे तो आपके जो काटा में बैठते हैं उन्होंने अभी बताया कि हम बिल को ऑफिस भिजवा दिए। क्या आपको मैं जानकारी ले सकता हूँ कि इस ऑफिस के साथ कोई दूसरा भी ऑफिस है? नहीं, एक ही ऑफिस है। अगर बिल वहाँ से निकले तो सीधा यहीं पे आएगा? जरूरी नहीं, अभी तो स्टाफ आएगा तब तक। अभी तो स्टाफ लेकिन आपका जो स्टाफ था वो बोला है कि हमने वहाँ भिजवा दिया। वो किसी बंदे से भेजता है तो बंदा हो सके वो डायरेक्ट रूम पर चला गया होगा, वो सुबह ला के देगा। वो हमारे पास सुबह ही आता है। वो जरूर कांटा वाला भेज देता है, हमारे पास सुबह ही सुबह कब तक आता है? लगभग जब 9 बजे लोग पंचिंग करने आते हैं। 9 बजे पंचिंग करने। सर, आपके यहाँ जो स्टाफ वहाँ पे कांटे में बैठते हैं वो बोले हैं प्रजापति जी कौन है? आप हैं? आपसे कांटेक्ट हुआ है, आपको सवेरे बिल दे चुके हैं। वो खुद बोला और आपके फोन कॉल रिकॉर्ड का उसका भी स्क्रीनशॉट उसने मुझे दिया है। अब भी जस्ट आधे घंटे पहले। वो कल का आया है मेरे पास, है ना?
कल का रॉयल्टी देख लीजिए आया है। हाँ बिल्कुल दिखा देंगे। एनएमडीसी परियोजना में हुई धांधली बताती है कि क्यों हमारे देश में किसी भी सरकारी योजना का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जगह जगह पर भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति बने भ्रष्ट लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए सरकारी पैसों का दमन करते हैं। और इस तरह के मामलों में शासन प्रशासन को चाहिए कि वे तुरंत कार्रवाई करें और ऐसे भ्रष्टाचारियों को उनकी सही जगह दिखाएं। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर परसदा से है, जहां पर एक महिला को महतारी बंधन योजना का लाभ मिला है। साहिनबाई साहू अपने पति और बच्चे के साथ रहती हैं। साथ ही आपको बताते चले कि उनके पति पैरालिसिस के कारण काम नहीं कर पाते हैं। उनके बेटे भी बोलने में असमर्थ हैं। और साहिनबाई साहू ने बताया कि कैसे उन्हें महतारी बंधन योजना से लाभ मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस राशि से वो पति का इलाज करवाती हैं और घर के खर्च में भी मदद मिल जाती है। आपको बताते चले कि महतारी बंधन योजना का लाभ जो है वो महिलाओं को मिल रहा है। और साथ ही आपको बताते चलें कि अपने पति का भी इलाज महिला ने करवाया है। महतारी बंधन का पैसा जो है उनके खाते में आया, जिससे वो घर का खर्च चलाती हैं और साथ ही अपने बीमार पति का इलाज भी करवा रही हैं। मोर साहिल ना है बेट पर सजा मरे था और पैसा आए तो मिलते पहले मोर बसैया मोर बेटा तो कोंदा बौरा है और वो बहुत बढ़िया देख काम हाथ ओकरे काम हाथ मोर है। हां तो वही सूजी पानी इलाके पर सूजी पानी दवाता हो। कोंडागांव में साइबर सेल और थाना चौकी और साथ ही गुम मोबाइलों के संबंध में लगातार आवेदन प्राप्त हो रहा है, जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय साइबर सेल की टीम को उनके दैनिक कार्यों गुम हुए मोबाइलों की खोजबीन की विशेष जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। साथ ही आपको बताते चले कि एडिशनल एसपी रुपेश डांडे और नोडल अधिकारी साइबर सेल सतीश कुमार भार्गव के मार्गदर्शन में साइबर सेल टीम द्वारा लगातार गुम चोरी की पतासाजी में लगे हुए हैं, जिसमें से 20 दिनों में साइबर सेल की टीम को 230 गुम हुए मोबाइलों को रिकवर करने में सफलता मिली है, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य करीब लगभग 45 लाख रुपए बताया गया है। आपको बताते चलें कि पुलिस लगातार खोजबीन अभियान शुरू की है और इस अभियान के तहत लगातार पुलिस को भी बड़ी सफलता मिल रही है। दरअसल जिनके भी मोबाइल गुम हुए हैं, जिन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई, उसके दौरान आपको बताते चले कि लगातार पुलिस जो है इस अभियान के तहत उनके चोरी हुए या गुम हुए मोबाइल फोन को प्राप्त कर उन्हें दोबारा से लौटा रही है, जिससे प्रार्थियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। आपको बताते चले कि पुलिस अधीक्षक ने एक टीम का गठन किया है और इस टीम को बड़ी सफलता भी मिली है, जिसके दौरान कई गुम हुए फोनों को जो है वो बरामद भी किया गया और लगातार लोगों को दिया भी जा रहा है। नमस्कार, आज आप देख रहे हैं लगभग 250 मोबाइल जो गुम हुआ मोबाइल उनको हम रिकवर किए हैं। हमारा साइबर सेल का स्टाफ बहुत अच्छा काम किया है और थाना का स्टाफ भी बहुत अच्छा काम किया। लगभग जिस 20-25 दिन में वो लोग पूरा हमारे पूरा 250 मोबाइल्स को रिकवर किए हैं और आज एक वितरण कार्यक्रम में लगे हैं और पब्लिक से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। पब्लिक को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि लास्ट 6 मंथ बिफोर भी हम एक कार्यक्रम किए हैं, वो मोबाइल का वितरण का कार्यक्रम किए थे। अब 6 मंथ्स के बाद फिर से कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं पब्लिक मोबाइल को तो लॉस तो हो ही जा रहा है। तो अगर मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि कम से कम जो कीमती चीज़ें हैं लाइक मोबाइल है उसको प्रोटेक्ट करते रखो और नेक्स्ट टाइम ये जो गलती अभी एक बार कमिट हुआ है, नेक्स्ट टाइम कमिट ना करेंगे तो बेटर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने छत्तीसगढ़ से जीते सभी बीजेपी सांसदों का बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में स्वागत किया है। और इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और संगठन महामंत्री पवन साय और प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, रामू रोरा सहित सभी सांसद मौजूद रहे हैं।
चुनावी नतीजों के सभी को हिलाकर रख दिया है। बीजेपी की बात की जाए तो उनके साथ वो हुआ जो उन्होंने सोचा नहीं था। वहीं कांग्रेस की भी मेहनत रंग लाई। आपको बताते चले कि कोरबा से कांग्रेस की जीत के बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। देखिए इस रिपोर्ट। चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि केंद्र में भी अभी भी खींचतान चल रही है, पर कोरबा लोकसभा में कांग्रेस की स्पष्ट एक तरफा जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। कोरबा लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें हैं। कोरबा विधानसभा को छोड़कर कांग्रेस ने सभी विधानसभा में लीड दर्ज की है। खासकर पाली तानाखार विधानसभा से कांग्रेस 40,000 मतों से आगे रही है। वैसे सभी कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की, पर एक नाम जिसने पाली तानाखार में एक तरफा जीत दिलाई वो है सांसद प्रतिनिधि प्रशांत मिश्रा। लोगों के बीच में इन दिनों इस खास नाम की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से पाली तानाखार विधानसभा में कांग्रेस को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। सब किसान और मजदूर मन के योजना जो चलत रही से बोले भारतीय जनता पार्टी के सरकार 3 महीना पहली आए है तबले बंद कर दी से। चाउर रजन 7 किलो मिलत रही से 5 किलो हो गए और धीरे धीरे करके लोकसभा के बाद सब चीज में कटौती करिए। गोबर खरीदी बंद हो गए, वर्मी कंपोस्ट बंद हो गए, राजीव मितान क्लब हमर लइका मन ला सबला पैसा मिलत रही से 1 लाख रुपए 1 साल के तेन बंद हो गए। गौठान समिति में हमारे सब भाई मन जन सदस्य रहीन ओमन 1 लाख रुपए साल के मिलत रही तेन बंद। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। पूरी मेहनत करके पाली तानाखार विधानसभा में कांग्रेस को जीत दिलाने में सांसद प्रतिनिधि प्रशांत मिश्रा ने अहम भूमिका निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट। जेठ कृष्ण पक्ष अमावस्या यानी कि वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाओं ने अपने आखंड सुहाग के लिए रखा था। आपको बताते चले कि पुराणों में कहा जाता है कि सावित्री अपने सतीत्व के बल पर अपने सुहाग सत्यवान को यमराज से भी वापस ले आती है। वट सावित्री व्रत रायगढ़ जिले के शहर नगर गांव में भी महिलाओं ने रखा और अपने आखंड सुहाग के लिए निर्जला व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा अर्चना भी की। आपको बताते चलें कि कई महिलाओं ने व्रत भी रखा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। वट सावित्री का व्रत जो है वो देश भर में महिलाओं ने रखा और साथ ही पूजा अर्चना भी की है। दरअसल पति की लंबी आयु के लिए ये निर्जला व्रत रखा जाता है और कई महिलाओं ने इस व्रत को रखा और बड़ी ही धूमधाम से पूजा अर्चना करके इसका समापन भी किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि रायगढ़ से हैं, जहां पर देश भर में वट सावित्री की पूजा अर्चना जो है वो लगातार जारी है और कई महिलाओं ने इस व्रत को रखा। दरअसल ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।